मोहतरम नाज़रीन आदाब, रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने के बाद राजीव युवा विकास स्कीम की वजह से ही बड़ी तादाद में रोजगार के मौके फराहम किए जा रहे हैं। हैदराबाद के प्रजा भवन में राजीव युवा विकास स्कीम के आगाज पर रियासती वजीर पी प्रभाकर के हमरा डिप्यूटी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने जायजा इजलास मुनक्किद किया। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का दौरा निज़ामाबाद ईदगाहों का लिया जायजा। वो मुख्तलिफ तकारीब में की शिरकत। पार्टी की जानिब से मुनक्किदा दावत इफ्तार में की शिरकत। बद्रीपुर माधवनगर आरओबी काम क्या मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मिल होंगे? मजीद 30% काम बाकी है, वो मई के आखिर तक मुकम्मिल होगी मुद्दत। जिला निज़ामाबाद में वाक़े वेलमल नंदीपेट लाइब्रेरी का जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी राजा रेड्डी ने लिया जायजा। लाइब्रेरी के अतराफ व अकनाफ के माहौल को साफ सुथरा रखने पर चेयरमैन ने इत्मीनान का इज़हार किया। सज्जादा नशीन दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह हाफिज हजरत सैयद शाह अली हुसैनी साहब रियासत कर्नाटका वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से मुंतखब। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सज्जादा नशीन दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह हाफिज हजरत सैयद शाह अली हुसैनी साहब रियासत कर्नाटका वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से मुंतखब। हाफिज कुरान हजरत सैयद शाह अली अल हुसैनी साहब सज्जादा नशीन दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा को 15 मार्च 2025 बरोज़े हफ्ता रियासत कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मुंतखब किया गया। एक हाफिज कुरान रूहानी व इल्मी रहनुमा जो दीनी व दुनियावी हर दो एतबार से आला तालीम याफ्ता है और जो अल्लाह के अजीम वली हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की नस्ब से है और सज्जादा नशीन है। आपके वक्फ बोर्ड कर्नाटक चेयरमैन के ओहदे पर फायज होना खुशाइंद इक़दाम है और इस ओहदे के साथ इंसाफ किए जाने की दलील है। हजरत अली अल हुसैनी साहब के वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनने पर कर्नाटक की अवाम में खुशी की लहर देखी गई। बिलखुसूस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से उलमा व मशाइख ने इस मौके पर हुकूमत कर्नाटक का शुक्रिया अदा करते हुए हजरत को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर हजरत ने मीडिया से बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार फरमाया। ये नेक नियति से मैं आगे बढ़ा हूँ कि अल्लाह ताला के इस औकाफ़ी इदारे को जो है एक बेहतर से बेहतर तरीक़े से चलाया जाए, इसमें बेहतर से बेहतर काम अंजाम हो और इसमें जो भी प्रोविज़न्स हैं हमारे वक्फ बोर्ड में वक्फ एक्ट के तहत, उसमें हम बेहतर से बेहतर काम कर सकें। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर टाउन मजलिस कायदीन की पुलिस कमिश्नर से मुलाकात और नेहरू पार्क सर्कल पर कारोबार की इजाज़त। ट्रैफिक की बहाली। रमज़ान में 24 मुस्लिम तिजारती इलाकों में खातून पुलिस एहलकारों की तैनाती व दीगर इक़दामात को यकीनी बनाने का मुतालबा।
صدر مجلس و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی کی ہدایت پر ٹاؤن مجلس قائدین نے نظام آباد پولیس کمشنر مسٹر پی سائی چیتنیا سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی۔ اس ملاقات کے ذریعے ٹاؤن مجلس قائدین نے پولیس کمشنر کو بتایا کہ ماہ رمضان المبارک کے دوران شہر بالخصوص مسلم تجارتی علاقوں کو کھلے رکھنے اور نہرو پارک سرکل پر ہر تجارتی مراکز اور کاروبار کو سال کی طرح اس سال بھی ریڈی میڈ گارمنٹس تاجرین کو اسٹالز لگانے کی اجازت کو بحال کرتے ہوئے ماہ سیام تک اسے برقرار رکھا جائے۔ علاوہ ازیں مسلم تجارتی علاقوں بالخصوص گاندھی چوک، نہرو پارک، احمدی بازار، برکت پورہ جیسے مصروف ترین تجارتی علاقوں میں عید الفطر کی خریداری کے لیے آنے والی خواتین کے تحفظ اور صارفین سے انہیں محفوظ رکھنے کے لیے خاتون پولیس اہلکاروں اور شی ٹیموں کو ان بھیڑ بھاڑ والے تجارتی علاقوں میں تعینات کیا جائے اور خاتون پولیس اہلکاروں کی ٹیم کے ذریعے سب کنٹرول روم قائم کرتے ہوئے خواتین کو تحفظ اور سرقے کی وارداتوں کی روک تھام کو یقینی بنایا جائے۔ مزید خریداری کے لیے آنے والے گاہکوں اور خواتین کی سہولت فراہم کرنے کے لیے احمدی بازار و قلعہ روڈ پر درپیش ٹریفک کے مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ٹاؤن مجلس قائدین کی مؤثر و کامیاب نمائندگی پر کمشنر آف پولیس نظام آباد مسٹر پی سائی چیتنیا نے ٹریفک اے سی پی کو ٹاؤن مجلس قائدین کے ہمراہ نہرو پارک و احمدی بازار کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ پولیس کمشنر نے ہر سال کی طرح اس سال بھی محکمہ پولیس کی جانب سے ماہ رمضان المبارک کے دوران بہترین انتظامات و اقدامات کرنے مجلسی قائدین کو تیقن دیا ہے۔ بعد ازاں ٹریفک اے سی پی نے ٹاؤن مجلس قائدین و نہرو پارک سرکل ریڈی میڈ تاجرین کے ہمراہ نہرو پارک سرکل کا دورہ کرتے ہوئے تفصیلی جائزہ لیا اور احمدی بازار تجارتی علاقے میں درپیش ٹریفک کے مسائل کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر ٹاؤن صدر مجلس شکیل احمد فاضل، ضلع صدر محمد فیاض الدین، ٹاؤن جنرل سیکریٹری محمد شہباز احمد، جوائنٹ سیکریٹری اعجاز حسین، سابقہ کارپوریٹرز محمد ریاض احمد، عبدالعلی، عبدالسلیم، محمد مستحسن، سید رفیع اور ارشد پاشا، خلیل احمد، عمر فاروق موجود تھے۔ ریاستی مشیر محمد علی شبیر نے اپنے نظام آباد دورے کے دوران شہر کے مختلف عیدگاہوں کا جائزہ لیتے ہوئے سہولیات کی فراہمی کے لیے عہدیداروں کو دی ہدایت۔ جناب محمد علی شبیر حکومتی مشیر برائے ایس سی ایس ٹی بی سی اقلیتی طبقات نے آج نظام آباد شہر کا دورہ کرتے ہوئے عیدگاہوں کا معائنہ کیا۔ عید الفطر کے انتظامات کے لیے ہر ممکنہ اقدامات روبے عمل میں لانے کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ شہر کے عیدگاہوں جدید مدینہ اہل حدیث کا دورہ کرتے ہوئے انتظامات کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شہر میں عیدگاہوں میں ترقیاتی کاموں کی انجام دہی، اراضی کو مستع بنانے، 300 ٹرپ مورم اندازی اور عید الفطر کے موقع پر پینے کے پانی، تمام سہولتوں انتظامات بنا کسی مسائل کے حل کیے جائیں گے۔ جو اہل حدیث کی طرف سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ اہل حدیث کی اس عیدگاہ کانگریس کے دور میں ڈی سی نواز صاحب کے دور میں وہ جبھی دی گئی تھی، تو اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے یہاں پر کچھ محرم کی ضرورت ہے۔ اسٹیمیٹ بنا کر کتنے لاری محرم ہونا ہے اور ایک بور پینے وضو بنانے کے لیے ایک بور کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ بور بھی سینکشن کریں گے، وہ بھی فوری اپلیکیشن لا کے دو۔ خواتین بھی یہاں اس کے بعد نماز کو آتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ایک بور موٹر کا انتظام کریں گے۔ کانگریس قائدین و ریاستی ایگروس انڈسٹریز چیئرمین کے بلراج کی قیادت میں ایم ایل اے جگدیشور ریڈی کے خلاف پرزور احتجاج۔ بانسواڑہ امبیڈکر چورستے پر بانسواڑہ کانگریس پارٹی قائدین تلنگانہ ریاستی ایگروس انڈسٹریز چیئرمین کے بلراج نے ٹی پی سی سی صدر مہیش کمار گوڑ کی ہدایت پر سابقہ وزیر ایم ایل اے جگدیشور ریڈی کا علامتی پتلا نظر آتش کیا گیا۔ اس موقع پر بلراج نے کہا کہ دلتوں کی توہین اور نامناسب تبصرے کرنا کانگریس پارٹی جس کی سخت مخالف اور مذمت کرتی ہے، لہٰذا جگدیشور ریڈی کی رکنیت کو فوری منسوخ کر دیا جانے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس موقع پر کانگریس پارٹی قائدین موجود تھے۔ మరి ఖచ్చితంగా గుణపాఠం నేర్పడం కోసం మరి ఇప్పటికే గుణపాఠం నేర్పిండ్రు, ఇప్పుడు చూస్తుంటే మరి అక్కడ చూస్తుంటే అంత దొరల పాలన ఉండే ఆ దొరల పాలన తీర్చడం కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీని రేవంత్ రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రి చేస్తే మళ్ళీ అదే అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తూ స్పీకర్ అంటే వాళ్ళకి మర్యాద లేదు, మరి స్పీకర్ అంటే ఎంత మర్యాద ఉంటారంటే। بچوں کو علم سے جوڑنے کے لیے والدین محنت کرے۔ 15 رمضان سماعت قرآن کے اختتام پر مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء امام و خطیب مسجد اسلامیہ کا خطاب۔ اپنے اولاد کو دنیاوی علوم کے ساتھ دینی علوم سے بھی واقف کروانا لازمی ہے۔ ان خیالات کا اظہار مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء امام و خطیب مسجد اسلامیہ و خادم دارالعلوم سعیدیہ مالاپلی نظام آباد نے 15 روزہ تکمیل درس قرآن کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے زور دیا کہ مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہو اور ہوش کے ناخن لے کہ موجودہ حالات میں ہماری نئی نسل دین و ایمان سے بیزاری، قرآن و سنت سے دوری اختیار
कर रही है। इनको अल्लाह व रसूल के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है, लिहाजा दुनियावी उलूम और डिग्रियों के साथ साथ अपने बच्चों और बच्चियों को इल्म दीन से भी बहरावर कराना वक्त का अहम तरीन तकाजा है। इसी तकाजे के पेश नज़र शहर निज़ामाबाद में दारुल सईदिया का क़याम अमल में आया, जहाँ 9 नेहालों को 5 साल में हाफिज कुरान के साथ साथ 5वीं जमात पास कराने की फिक्र हो रही है। मुसलमाना ने निज़ामाबाद का दारुल सईदिया में काफ़ी रुजू है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हर माँ बाप अपनी औलाद को दीन व दुनिया दोनों उलूम से वाबस्ता रखना चाहते हैं। इस इदारे के तहत मुख्तलिफ इलाकों और महल्लेजात में मकातिब दीनिया भी चलते हैं, जिसमें तकरीबन 200 से ज़ायद बच्चे बच्चियाँ रोज़ाना 1.5 घंटा दीन के बुनियादी अकायद, अहादीस, दुआएं और सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद इस्लामिया में बाद नमाज मगरिब ये मकतूब अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। आज 4 तुलबा और 3 तालिबात ने नाज़िर कुरान मुकम्मिल करते हुए हिफ्ज़ कुरान का आगाज कर रहे हैं। हाफिज राशिद व हाफिज मुईज़ साहब दिल जुमई के साथ मकतूब के निज़ाम तालीम को संभाल रहे हैं। तुलबा के सरपरस्तों को मुबारकबाद दी जाती है और असातिज़ा इकराम की मेहनत को भी खूब सराहते हुए बच्चों को अवार्ड से नवाजा गया। हर साल की तरह इस साल भी मर्द व ख़वातीन के लिए 1 रमज़ानुल मुबारक से 15 रमज़ानुल मुबारक तक रोज़ाना तिलावत कुरान व दुरूस कुरान का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में माओं बहनों ने शिरकत करते हुए इस्तेफादा किया। जनाब अब्दुल खदीर साहब जनरल सेक्रेटरी मस्जिद इस्लामिया व मालिक रोज केटर्स व उमर किराना व हाफिज मोहम्मद मोहसिन ने इस्तेफादा करने वालों मर्द व ख़वातीन के लिए बेहतर से बेहतर इंतजामात किए। मुसलमानों ने निज़ामाबाद से इस मौके पर अपील की जाती है कि अपने बच्चों को दारुल सईदिया में दाखिला दिलवा कर इनको दीनी व दुनियावी तालीम से आरास्ता करे। नैस रोजाना बाद नमाज मगरिब मस्जिद इस्लामिया के मकतूब में भी बच्चों को रवाना करे। जिन ख़वातीन ने दारुल सईदिया का माली ताउन किया, इनका शुक्रिया अदा किया जाता है। तमाम मुसलमानों के इस पुरमसरत मौके पर दुआओं का एहतमाम किया गया। जिला निज़ामाबाद के वेलमल व नंदीपेट लाइब्रेरी का जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी राजा रेड्डी ने लिया जायजा। जिला निज़ामाबाद एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी राजा रेड्डी ने जिले में वाक़ ब्रांच लाइब्रेरी का अचानक दौरा करते हुए लाइब्रेरी में क़ारीन के मुताले के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। इससे पहले उन्होंने पहले मरहले के तौर पर माकलूर ब्रांच लाइब्रेरी का जायजा लेते हुए लाइब्रेरी के अतराफ व अकनाफ माहौल को साफ सुथरा रखने पर इत्मीनान का इजहार किया। बादशाह इन्होंने वेलमल नंदीपेट लाइब्रेरी का मुशाहिदा करते हुए लाइब्रेरी के इर्द गिर्द माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए अमले को हिदायत दी। खास तौर पर लाइब्रेरी का अमला इनकी जानिब से ली जाने वाली तातील के बारे में क़ब्ल इस वक्त ज़िला अहदेदारों के इल्म में लाने की हिदायत दी। वो हंगामी सूरत हाल में बसरिए फ़ोन के तहत ज़िला अहदेदारान के इल्म में लाते हुए तातील की इजाज़त लेने का इजहार किया। USFI के ज़ेर एहतमाम 10th क्लास के तुलबा को मुबारकबाद जलसा आम का किया गया इनेकाद। USFI निज़ामाबाद ज़िला कमेटी के ज़ेर एहतमाम प्रेस क्लब में USFI के ज़ेर क़यादत गुज़िश्ता माह के 16 तारीख को इनेकाद अमल में लाए जाने वाले 10th क्लास के प्रतिभा इम्तिहान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तुलबा के लिए मुबारकबाद जलसा आम का इनेकाद अमल में लाते हुए इनामात हवाले किए गए। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर ज़िला एजुकेशन ऑफिसर अशोक ने शिरकत करते हुए कहा कि USFI तुलबा तंजीम की जानिब से तुलबा की पोशीदा सलाहियतों को उभारने के लिए प्रतिभा टेस्ट का इनेकाद अमल में लाने को काफी खुशाइंद करार दिया और इस प्रतिभा टेस्ट में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तुलबा आने वाले 10th क्लास के इम्तिहानात को पुरअमन माहौल में तहरीर करते हुए इज्तिमाई कामयाबी हासिल करने की ताकीद की। बाद अज़ा स्पोर्ट्स मजमून नवेसी मुकाबलेजात का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तुलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में USFI शहरी सदर सेक्रेटरी गणेश P महेश, USFI जिला कायदीन दुर्गा वेणु बाबूराव దీగని షిర్కత్ కి విద్యార్థులకు USFI ఆధ్వర్యంలో కూడా అభినందన సభను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। విద్యార్థులకు మాదిరి పరీక్షను కండక్ట్ చేసి పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి టాలెంట్ను ప్రోత్సహించి వాళ్ళను అభినందించడం అనేటటువంటిది చాలా మంచి కార్యక్రమము। మంచి ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళు నిర్వహిస్తున్నారు। వాళ్ళు కండక్ట్ చేసేటటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్ను కూడా చూశాను। ఆ క్వశ్చన్ పేపర్లో కూడా చాలా మంచి క్వశ్చన్స్ను ఇవ్వడం జరిగింది। విద్యార్థులకు SSC పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ రాయడానికి చాలా ఉపయుక్తకరంగా ఉంటుంది। SSC పబ్లిక్ పరీక్షల లోపల విద్యార్థులకు అవసరమైనటువంటి సూచనలను కూడా ఈ కార్యక్రమం లోపల मोरताड़ मंडल के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम स्पीकर के खिलाफ किए गए नामुनासिब तबसरे की सख्त मजम्मत करते हुए BRS पार्टी MLA KTR जगदीश रेड्डी का अलामती पुतला किया गया नजर आतिश।
मोरताड़ मंडल के मराकज़ पर कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम स्पीकर के खिलाफ किए गए नामुनासिब तबसरे की सख्त मजम्मत करते हुए बीआरएस पार्टी एमएलएस केटीआर के अलावा जगदीश रेड्डी के अलामती पुतले को नजर आतिश करते हुए पुरजोर एहतजाज किया। इस मौके पर टीपीसीसी सरकारी नुमाइंदे बी वेणुगोपाल यादव ने खिताब करते हुए कहा कि दलित स्पीकर गुड्डम प्रसाद के तई सूर्यापेट एमएलए जगदीश रेड्डी की तरफ से किए गए नामुनासिब तबसरे की सख्त मजम्मत की। वो इनकी रुकनियत साजी को मनसूख करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करने का हुकूमत से मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में मोरताड़ मंडल कांग्रेस पार्टी सदर एम रामुलू, एनडीसीसीबी डायरेक्टर एम भूमन्ना, मंडल यूथ प्रेसिडेंट मनोज, सीनियर कायदीन वायश्री, एएमसी डायरेक्टर महिपाल, अब्दुल नवीन के अलावा दीगर ने शिरकत की। कामारेड्डी शहर में साबिका वजीर रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के अहकामात के मुताबिक स्पीकर पर किए गए नामुनासिब तबसरे के खिलाफ कांग्रेस कायदीन ने इंदिरा गांधी मुजस्सिमे के करीब एहतजाज करते हुए इनके अलामती पुतले को किया नजर आतिश। कामारेड्डी शहर में साबिका वजीर रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के अहकामात के मुताबिक कामारेड्डी हल्के में वाक़ तमाम मंडलों के मराकज़ पर असम्बली में दलित स्पीकर पर जगदीश रेड्डी की जानिब से किए गए नामुनासिब तबसरे के अलावा इनकी हिमायत करने वाले बीआरएस एमएलएस टीआरएस रियासती वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर की कानून साज असम्बली की रुकनियत मनसूख करते हुए कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए शहर के इंदिरा गांधी मुजस्सिमे के करीब एहतजाज करते हुए इनके अलामती पुतले को नजर आतिश किया गया। इस प्रोग्राम में जिला कांग्रेस सदर के श्रीनिवास राव, शहरी कांग्रेस सदर पी राजू, कामारेड्डी हल्के युवा जना कांग्रेस सदर जी श्रीनिवास, बीसी सेल सदर पी श्रीनिवास यादव के अलावा दीगर ने शिरकत की। नंदीपेट मंडल कांग्रेस पार्टी सदर एम महिपाल के ज़ेर एहतमाम स्पीकर के खिलाफ किए गए नामुनासिब तबसरे की सख्त मजम्मत करते हुए केसीआर जगदीश रेड्डी का अलामती पुतले को किया गया नजर आतिश। नंदीपेट मंडल के मराकज़ पर आर्मूर असम्बली कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार विनय अन्ना व जिला कांग्रेस कमेटी के अहकामात के मुताबिक हाल ही में असम्बली के इजलास में तेलंगाना कानून साज असम्बली स्पीकर गुड्डम प्रसाद पर टीआरएस एमएलए जगदीश रेड्डी की जानिब से किए गए नामुनासिब तबसरे के खिलाफ एहतजाज करते हुए नंदीपेट मंडल कांग्रेस पार्टी सदर एम महिपाल के ज़ेर एहतमाम केसीआर व जगदीश्वर रेड्डी का अलामती पुतले को नजर आतिश किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में पहले वजीर आला के तौर पर दलित को मौका देने के वादे को नजरअंदाज करते हुए इनके तय किए जाने वाले सौतेले बर्ताव को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असम्बली के इजलास में किए गए नामुनासिब तबसरे को फौरी तौर पर वापस लेते हुए माफी मांगने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन, कारकुनान, युवा जना कांग्रेस कायदीन व दीगर ने शिरकत की। अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। Celebrating 30 years of excellence in education, Presidency Group of Schools is now bringing its legacy to a brand new international campus. Aravali campus is spread across 2 acres. The campus is built based on international standards. Smart screens in classrooms for interactive learning. Indoor sports courts like badminton courts, outdoor cricket nets, and basketball courts with sports coaches. Studios for dance and music, a modern library, arts room, and yoga arena. Opening in June 2025, Aravali is just 5 minutes away from Pulang Crossroads. For more information, please call us or visit our Vinayak Nagar Presidency School campus. वक्फे के बाद फिर दोबारा आप तमाम का इस्तकबाल है। हैदराबाद के प्रजा भवन में राजीव युवा विकास स्कीम के आगाज़ पर वजीर पी प्रभाकर के हमरा डिप्यूटी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। राजीव युवा विकास स्कीम के तरीक़ेकार पर तबादले ख्याल किया गया और कल यानी बरोज़े पीर राजीव युवा विकास स्कीम के दरख्वास्त फॉर्म को रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अजीमुल शान पैमाने पर आगाज़ अमल में लाने के ताल्लुक से हम सब वक्फियत रखते हैं। इस इफ्तिताही तकारीब में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, बीसी महकमे वेलफेयर वज़ीर पी प्रभाकर व दीगर विज़रा शिरकत करेंगे। इस मौके पर अहदेदारों ने कहा कि SC, ST, BC, माइनॉरिटी, बेरोजगार नौजवानों को सुनहरी मौका होने का इजहार किया। तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने के बाद बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके फराहम किए जाना सिर्फ राजीव युवा विकास स्कीम ही होने का डिप्यूटी सीएम ने इजहार किया। एडवोकेट शाहाना बेगम बाहैसियत AGP कामारेड्डी कोर्ट मुकर्रर मुख्तलिफ अफराद ने पेश की मुबारकबादी।
ज़िला कामारेड्डी की मशहूर व मारूफ एडवोकेट शाहाना बेगम बाहैसियत असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लीडर कामारेड्डी कोर्ट मुकर्रर हुई है। इन्होंने रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने शाहाना बेगम की मेहनत व काबिलियत की तारीफ करते हुए मुस्तकबिल में मजीद कामयाबी व कामरानी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह रहे कि एडवोकेट शाहाना बेगम गुज़िश्ता कई सालों से बाहैसियत पिकला अपनी बेलोस व बेबाक खिदमात अंजाम दे रही हैं। इन्होंने मुख्तलिफ समाजी खिदमात में भी मुतरिक तौर पर इमदाद फराहम की है। बर्दीपुर माधवा नगर ROB काम क्या मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मिल होंगे? मज़ीद 30% काम बाकी है। मई के आखिर तक मुकम्मिल होगी मुद्दत। निज़ामाबाद हैदराबाद के कौमी शाहराह पर वाक़ बर्दीपुर माधवा नगर के पास 9.312 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किए जाने वाले पुल को 31 मई 2025 तक मुकम्मिल करने का हदफ किया गया है, लेकिन काम आहिस्ता से जारी है। मुकर्ररा वक्त सिर्फ 75 दिन बाकी है। मरकज़ व रियासती हुकूमत के फंड से कामों को शुरू किया गया, लेकिन फिलहाल रेल के रास्ते पर से स्टील के गैडर को मरतूब करना है। मरकज़ व रियासती महकमे के अहदेदारों के दरमियान इत्तेफाक रहने से ही कामों को फिलफौर मुकम्मिल करने का इम्कान है। जिले के मराकज़ के लिए ये कौमी शाहराह होने की वजह से कई हजार अफराद की आमदोरफ्त जारी रहती है। सितंबर 2022 में ROB कामों का आगाज अमल में लाया गया, जो कि 28 माह तक जारी रहे। 70% काम मुकम्मिल हुए हैं, मजीद 30% काम बाकी है। खास तौर पर रेलवे गेट होने की वजह से हर रोज भारी तादाद में रेल की आमद व रवानगी होने से रेलवे गेट डालने की हालत आन पहुंची है। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को कोई मरकज़ी हुकूमत ख़त्म नहीं कर सकती। शहर निज़ामाबाद में मुनक़िदा दावत इफ्तार से रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का खिताब। कांग्रेस पार्टी निज़ामाबाद की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक अज़ीमुल शान दावत इफ्तार का शहर की अहम शाहराह किला रोड पर अमल में लाया गया, जिसमें सबों की तादाद में अवाम ने हिस्सा लिया। इस तकरीब में बाहैसियत मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने शिरकत की। इसी तरह रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान व नूडा चेयरमैन केशा वीनू ने भी शिरकत की। इस मौके पर जमीयतुल उलमा सदर मौलाना समी ने खुसूसी दुआएं करते हुए मुल्क की तरक्की, अमन व अमान के लिए दुआएं की। इस मौके पर इजलास से खिताब करते हुए रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने हुकूमत की कामयाबियों का इजहार किया और कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए हैं और इसे कोई मरकजी हुकूमत ख़त्म नहीं कर सकती है। इन तहफ़्फ़ुज़ात की बका के लिए हम सालों से जद्दोजहद करते आ रहे हैं। इस तकरीब में रियासती पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मेंबर व साबिक़ा कॉरपोरेटर हारून खान, पापा खान, मोहम्मद फ़हीम, अबूद बिन अब्दुल्ला, साबिक़ा कॉरपोरेटर मुजाहिद खान व दीगर मौजूद थे। లోకల్ ముస్లిం సోదరులు రంజాన్ మాసంలో ఇఫ్తార్ పార్టీ ఇస్తారు. ఒక పొద్దు ఫాస్టింగ్లో ఉన్న ముస్లిమ్స్కు ఇది ఇవాళ కేశవేను, రత్నాకర్, ముస్లిమ్స్, హిందూ, క్రిస్టియన్ అందరూ కలిసి ఇది ఒక సీన్ ఎట్లా ఉండేదంటే మన సెక్యులరిజం, ట్రూ సెక్యులరిజం అందరు కలిసి ముస్లిం సోదరులు ఫాస్టింగ్లో ఉన్నారని ఆ ఫాస్టింగ్లో వీళ్ళు కూడా పాల్గొని इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने के बाद राजीव युवा विकास स्कीम की वजह से ही बड़ी तादाद में रोजगार के मौके फराहम किए जा रहे हैं। हैदराबाद के प्रजा भवन में राजीव युवा विकास स्कीम के आगाज पर रियासती वजीर पी प्रभाकर के हमरा डिप्यूटी CM भट्टी विक्रमार्का ने जायजा इजलास मुनक्किद किया। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का दौरा निज़ामाबाद ईदगाहों का लिया जायजा व मुख्तलिफ तकारीब में की शिरकत। पार्टी की जानिब से मुनक़िदा दावत इफ्तार में की शिरकत। बर्दीपुर माधवा नगर ROB काम क्या मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मिल होंगे? मजीद 30% काम बाकी है, वो मई के आखिर तक मुकम्मिल होगी मुद्दत। जिला निज़ामाबाद में वाक़े वेलमल नंदीपेट लाइब्रेरी का जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी राजा रेड्डी ने लिया जायजा। लाइब्रेरी के अतराफ व अकनाफ के माहौल को साफ सुथरा रखने पर चेयरमैन ने इत्मीनान का इज़हार किया। सज्जादा नशीन दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह हाफिज हजरत सैयद शाह अली हुसैनी साहब रियासत कर्नाटका वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से मुंतखब। नाजरीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।